नमस्कार, लाइव लगातार देख रहे हैं आप और मैं हूं मंजुषा भारद्वाज। आज हम बात करेंगे शहर के एक ऐसी नदी के बारे में जिसे लेकर काफी ज्यादा बचाने की कोशिश चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद वह आज नदी नहीं नाला बनकर रह गई है। हम बात कर रहे हैं हरमू नदी के बारे में, जिसके जीर्णोद्धार को लेकर लगातार राज्य सरकार तमाम तरह की कोशिशें कर रही है। इसके सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी जुडको को दी गई थी और जुडको ने 2023 में ही इसको पूरी तरह से इसकी सौंदर्यीकरण कर एक रिपोर्ट भी सौंप दिया था कि हमने इसे पूरी तरह से इसका सौंदर्यीकरण कर दिया है, इसका जीर्णोद्धार कर दिया है। अब इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहती है। जो जुडको ने लिख कर दिया उसमें और जो जमीनी हकीकत है काफी फर्क है। इन तमाम चीजों पर हम आपके साथ आज मुखातिब होंगे, लेकिन चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे, शकील जी से, और जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है हरमू नदी के जीर्णोद्धार को लेकर। जुडको ने क्या कुछ कहा, राज्य सरकार को क्या रिपोर्ट सौंपी, हाईकोर्ट ने इस पे क्या जवाब दिया है, हाईकोर्ट ने इस पे क्या निर्देश दिया है। इन तमाम चीजों को लेकर उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हम जानना चाहेंगे कि हरमू नदी नदी के नाम से फेमस है, लेकिन अगर उसे हम देखते हैं आज के समय में तो वो नदी तो कहीं से नहीं लगती, नाला बनकर रह गई है। क्या कहेंगे इस पे? यहाँ रांची में नदी और तालाब जी इसके इलाके पे जो कब्जा हो रहा था, इस जी मुद्दे को लेकर 2011 में हाई कोर्ट में एक सुओ मोटो जी पिटीशन शुरू किया। हाई कोर्ट ने खुद ही जी 2011 से वो केस अभी तक चल रहा है। जी अभी 2 रोज पहले मेरे ख्याल से उस केस पे डेट था, तो उसमें जुडको को कहा गया था कि हरमू नदी के बारे में आप बताएं। जुडको ने अपनी मैंने वर्बली कोर्ट को ये बताया कि उसने हरमू नदी के जीर्णोद्धार का काम पूरा कर दिया है, जी लेकिन अभी हकीकत तो बिल्कुल इसके उल्टा है। जी हरमू नदी के जीर्णोद्धार की योजना जो है वो सबसे पहले 2014 में बनी थी। गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था कि 13th फाइनेंस कमीशन के पैसे से नदी का सौंदर्यीकरण किया जाए। इसके लिए एस्टिमेट पहले बनाया गया था कि 15 करोड़ की लागत लगेगी, उसमें नदी का सौंदर्यीकरण हो जाएगा। लेकिन 2 महीने के बाद मुख्यमंत्री ने जब रिव्यू करना शुरू किया इन चीज़ों का, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हरमू नदी के जल संरक्षण की योजना भी बनाई जाए, तो दोनों चीज़ें एक साथ शुरू हों। जी उसके बाद गवर्नमेंट ने इस काम को पूरा करने के लिए एक कंसल्टेंट अपॉइंट किया। कंसल्टेंट ने डीपीआर बनाकर गवर्नमेंट को दिया। जी उस डीपीआर पर आईआईटी मुंबई से सजेशन मांगे गए। डीपीआर मुंबई ने उसका टेक्निकल इवैल्यूएशन किया और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। आईआईटी मुंबई ने डीपीआर में कई खामियां पाई और उसने उसको सुधारने का सजेशन दिया था, लेकिन सरकार की तरफ से डीपीआर में उसमें कोई सुधार नहीं किया गया। इसकी वजह से नदी जल संरक्षण की जो स्कीम से, जिसमें भारत सरकार से पैसा मिलता था, तो इसमें भारत सरकार से 55 करोड़ रुपए मिलना था। क्योंकि डिज़ाइन फॉल्टी था, उसके हिसाब से डिज़ाइन नहीं बनाया गया था, तो भारत सरकार ने वो 55 करोड़ रुपए नहीं दिए। फाइनली स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पैसों से इसका काम शुरू करवाया जुडको के सहारे, और 92 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए गए। यही है फिलहाल। ये नदी अगर हम बात करें तो ये कुल 10.4 किलोमीटर की ये नदी है। जिस इस नदी का उद्गम जो है वो हेहल के पास एक छोटी सी पहाड़ी है। हेहल से निकलकर वो नामकुम में जाकर स्वर्ण रेखा से मिल जाती है। जी शहरी जो इलाका है वो है 10.4 किलोमीटर का, और जो ग्रामीण इलाका है इस नदी का वो है 7.4 किलोमीटर का। ये टोटल उसकी लंबाई है। टोटल लंबाई। अगर हम बात करें, जैसे आप काफी सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, आप लगातार इन चीजों को लेकर भी लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं। एक रिपोर्ट भी आपने लिखी थी 2023 में, या कुछ साल पहले आपने लिखी थी वो रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में उस वक्त जो आपने बातें लिखी थी जीर्णोद्धार को लेकर, हरमू नदी के सौंदर्यीकरण को लेकर,
उस रिपोर्ट के मुताबिक अभी आपको क्या लगता है, अभी अगर आप रिपोर्ट लिखेंगे तो क्या कुछ बदलाव होगा या वो वैसे ही रहेगी? क्योंकि आपको क्या लगता है कितना बदलाव हुआ है? क्या ज्यादा साफ हो गई है नदी? क्या ज्यादा गंदगी या कचरे का मलबा उस जगह फैल गया है? क्या कहेंगे? हरमू नदी के मुद्दे पर जब अखबारों में खबर छपनी शुरू हुई जी। तो एजी ने इसके ऑडिट करने का फैसला किया। एजी ने हरमू नदी पे जो खर्च हुआ उसका ऑडिट किया और 2023 में उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। जी। एजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हरमू नदी का रिनोवेशन जिस उद्देश्य से किया गया था वो पूरा नहीं हुआ जी। और नदी में गंदगी है, सीवरेज वगैरह के पानी उसमें मिल रहे हैं। ड्रेनेज के सिस्टम का जो डिज़ाइन था वो फॉल्टी था, जिसकी वजह से इसका जो पर्पस था एक्चुअल वो पूरा नहीं हो सका। बिल्कुल, मतलब पर्पस ये नहीं हुआ। 2 दिन पहले हाई कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया, जुडको ने उस पे जवाब भी दिया। अब 16 तारीख को यानी कि 16 अप्रैल को फिर से इस पे सुनवाई होने वाली है। तो जुडको ने जो जवाब दिया है क्या वो संतोषजनक है? वो हरमू नदी की आप अगर फिलहाल अभी की तस्वीरें देखेंगी तो उससे पता चल जाएगा कि जुडको ने जो दावा किया है वो सही है या गलत। जुडको ने जो दावा किया है, जुडको ने कोर्ट में सिर्फ ये कहा है कि उसने ड्रेनेज के सिस्टम का जो डिज़ाइन था वो फॉल्टी था, जिसकी वजह से इसका जो पर्पस था एक्चुअल वो पूरा नहीं हो सका। बिल्कुल, मतलब पर्पस ये नहीं हुआ। 2 दिन पहले हाई कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया, जुडको ने उस पे जवाब भी दिया। अब 16 तारीख को यानी कि 16 अप्रैल को फिर से इस पे सुनवाई होने वाली है। तो जुडको ने जो जवाब दिया है क्या वो संतोषजनक है? वो हरमू नदी की आप अगर फिलहाल अभी की तस्वीरें देखेंगी तो उससे पता चल जाएगा कि जुडको ने जो दावा किया है वो सही है या गलत। जुडको ने जो दावा किया है, जुडको ने कोर्ट में सिर्फ ये कहा है कि उसने रिनोवेशन का काम पूरा कर दिया है, नदी के सौंदर्यीकरण का काम पूरा कर दिया है, लेकिन जुडको ने कोर्ट को हरमू नदी की वर्तमान स्थिति के बारे में नहीं बताया है। क्या अगर जुडको ने सिर्फ कागज पर इसके सौंदर्यीकरण को दिखा दिया, इसकी साफ सफाई को दिखा दिया, या क्योंकि हकीकत में तो ऐसा नजर नहीं आता है। अगर हम हरमू नदी के पास अगर मैं आपको बोलूं कि आप पैदल चलिए तो आपको क्या लगता है कि आप पैदल चल पाएंगे? क्योंकि वहां पर गंदा पानी, बदबू, कचरे का पूरा मलबा वहां पसरा हुआ है। तो पूरी तरह से ये कागज पर दी गई सफाई और हकीकत में देखने वाली हरमू नदी तो पूरी तरह से अलग लगती है। और इसको लेकर जिस तरह से पिछले कुछ सालों से लगातार हम देख रहे हैं, राज्य सरकार इसे लेकर ये है कि इसके सौंदर्यीकरण को करना है, हरमू नदी को बचाना है करके एक मुहिम भी चली थी। उसके बाद भी अगर आज के दिन में 2025 में हम देखें तो हरमू नदी बचती हुई नजर तो नहीं आ रही है, नाले का रूप ले ली है और नाला और भी ज्यादा संकीर्ण होता चला जा रहा है। नहीं, कागज पे काम हुआ है ये कहना बिल्कुल सही नहीं है जी। सारी गड़बड़ी चूंकि डिज़ाइन फॉल्टी था जी। जैसी डिज़ाइन इसके लिए बननी चाहिए थी डिज़ाइन फॉल्टी था, इसलिए ऐसा हुआ। तो क्या उस डिजाइन पे वापस से उसको सुधारा नहीं जा सकता था? मुश्किल है, उसके लिए भी कई बार कोशिश किया गया लेकिन वो हो नहीं सका। तो फॉल्टी डिजाइन को लेकर क्यों काम किया गया? अब ये तो जुडको बता सकता है या कंसल्टेंट बता सकता है। जुडको ने जिसको कंसल्टेंट रखता है वही बता सकता है, हम तो इसके बारे में कुछ नहीं कह फॉल्टी सकते। डिजाइन पर काम करना तो हाँ, गलत था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डिज़ाइन अगर फॉल्टी था या फिर जब आपने आईआईटी मुंबई से टेक्निकल इवैल्यूएशन कराया था अपने डिज़ाइन का, तो वहाँ से जो सजेशन आया था उसके हिसाब से आपको अपने डिज़ाइन में बदलाव करना चाहिए था, लेकिन वो बदलाव नहीं किया गया, इसी वजह से हरमू नदी की ये हालत है। दूसरी वजह इसकी ये भी है कि नदी के कई हिस्सों में अब भी कब्जा है लोगों का। एजी की जो रिपोर्ट है उससे ये पता चलता है कि मुक्ति धाम के आसपास करीब 17 से 18 मीटर पे नदी का कब्जा है, उसकी चौड़ाई के पे दोनों तरफ मिलाकर यही है। चलिए, गंदगी का अंबार है या जो भी है, सौंदर्यकरण है, वो तो हमने बात कर लिया। हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हरमू नदी को बचाना है तो क्या कुछ करना चाहिए, राज्य सरकार को ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि
सच में, हकीकत में हरमू नदी का जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण हो सके? एजी ने अपनी रिपोर्ट में हालात में सुधार करने के लिए कुछ अनुशंसाएं भी की है। जी, सरकार को चाहिए कि उन बिल्कुल बिल्कुल, एजी का जो रिकमेंडेशन है उस पर काम करें। जी, जो अनुशंसा है उस पे अगर राज्य सरकार काम करती है तो देखिए जो हरमू नदी है वो नाला से वापस नदी बन सकती है, और जितना भी उसको उसके सौंदर्यीकरण के लिए काम किया जा रहा है या जीर्णोद्धार के लिए काम किया जा रहा है तो वो सफल रहेगा और उसे बचाया जा सकता है। ज़रूरी है कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार ध्यान दे, इसे एक गंभीर मुद्दा माने और साथ ही साथ इसके जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण को लेकर एक कड़ा कदम उठाए ताकि हरमू नदी को बचाया जा सके। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।